क्वेश्चन नंबर 10.3 एक्सरसाइज में हमारा जो है ये बोल रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4 1। दो पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, हम एक को बोल देते हैं A जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं H3 एंड सेकंड बोल देते हैं B जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4 1। इन दोनों पॉइंट से पास करने को लाइन है वो इंटरसेक्ट द लाइन 7x minus 9y 7x minus 9y minus 19 is equals to 0। देखिए एक लाइन ये है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, एक लाइन ये गिवन है आपको। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे? एट राइट एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब इस h की वैल्यू बतानी है क्या होगी जब इन दोनों ये दोनों लाइंस एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने का मीन्स भाई इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। हम बोल देते हैं ये लाइन वो है जो A और B पॉइंट से पास कर रही है। ये आपके पास लाइन दूसरी है, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं। अब आपको पता है अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी स्लोप्स के बीच में एक रिलेशन आता है M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इन दोनों लाइंस की स्लोप्स फाइंड करनी है और उन स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके हम उसको -1 के इक्वल पुट कर देंगे। वहां से हम जो h की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। तो हम बोल देते हैं लेट m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड B। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है वहां से। देन m1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई? y2 माइनस y1 1 माइनस 3 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस h। 1 माइनस 3 इज -2 डिवाइड बाई 4 माइनस h। तो यहाँ से हमें m1 की वैल्यू मिल गई जो आपके पास कितनी आ रही है? -2 डिवाइड बाई 4 माइनस h। ओके, m1 और m1 आ गया। अब जो ये आपके पास लाइन दे रखी है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0, यहाँ से स्लोप फाइंड कर लीजिए आप। इस 9y को उधर लेके जाएंगे 7x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 9y। अब 9 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 7/9 इंटू x माइनस 19/9 इज इक्वल्स टू y। और अगर इसको हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। देन m2 की जो वैल्यू है स्लोप ऑफ दिस लाइन वो किसके इक्वल हो जाएगी? m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो आ रहा है 7/9। ये आपके पास स्लोप हो गई इस लाइन की। अब देखो as lines are perpendicular therefore m1 into m2 is equals to -1। तो m1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है भाई -2/4 माइनस h मल्टीप्लाई बाई 7/9 इज इक्वल्स टू -1। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल दोनों तरफ से। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 9 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 4 जा 36 माइनस 9h इज इक्वल्स टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आएगा 14 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9h। अब 9h इधर ले आइए, आपके पास हो जाएगा 36 माइनस 14 9h इज इक्वल्स टू 22 देन h इज इक्वल्स टू 22/9। Okay, this is the required answer. Okay sir. Next क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। ये बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट x1 y1 प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है आपके पास x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन
और जो पैरेलल लाइन है आपके पास वो दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज, तो जो दूसरे वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या आएगी उसके बारे में बात कर रहा है, वो है a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है आपको टू प्रूव में। तो भाई सिंपल सी बात है, जो लाइन दे रखी है वहां से आप स्लोप फाइंड करोगे। हम बोल देते हैं लेट m इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, देन m इज इक्वल्स टू, यहां से अगर देखोगे तो स्लोप क्या आएगी भाई आपके पास, नेगेटिव ऑफ a अपॉन b। ये होता है ना जब ax प्लस बी वाई प्लस सी दे रखा हो आपके पास, अगर आप देखोगे तो यहाँ से बी वाई की वैल्यू थी नेगेटिव ऑफ ax माइनस सी, देन y की वैल्यू आई थी नेगेटिव a अपॉन बी एक्स माइनस नेगेटिव ऑफ c अपॉन b। तो ये आपके पास क्या होती है, स्लोप m आपके पास ये आ गई। As lines are parallel, जो दो लाइंस दे रखी है वो कैसी हैं भाई, पैरेलल है, therefore slopes must be equal। तो दोनों की स्लोप्स क्या आएंगे आपस में, इक्वल, therefore m is equals to माइनस a अपॉन ए। तो आपके पास जो स्लोप होगी लाइन की वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव हो a अपॉन b। अब देखो एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे दी, देन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर आप बात करोगे तो क्या आएगा आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। यहां से भाई वैल्यूज पुट कर दीजिए, y माइनस y1, m की जो वैल्यू है वो नेगेटिव a अपॉन b टाइम्स x माइनस x1। b से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आ जाएगा b टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a टाइम्स x माइनस x1। इस टाइम को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था हमसे, प्रूफ हो गया जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये बोला टू लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 और दो लाइंस यहां से पास कर रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों जो एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज टू, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो दूसरे वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। गिवन जो पॉइंट है आपके पास वो देखिए भाई, गिवन पॉइंट 2 3 है, एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा बोल देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू लाइंस विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हम बोल देते हैं m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वन लाइन एंड m2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अदर लाइन। m1 आपके पास स्लोप है फर्स्ट एक लाइन की और m2 आपके पास है किसी दूसरी लाइन की स्लोप है। और जो m1 है वो हमसे जो दे रखी है उसकी वैल्यू है 2। m2 की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, पॉइंट आपको दे रखा है, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो आपके पास यूज है वो कैसे है, इन्होंने दो स्लोप्स हमें पता है m1 और m2, उनके बीच का एंगल पता है। अगर आपको दोनों के बीच का एंगल पता है तो आप यहां से m2 फाइंड कीजिए स्लोप को। वी नो दैट
angle between two lines is given by tan theta is equals to mode value of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 की वैल्यू है 2 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2. भाई यहाँ पे मोड वैल्यू है तो आप राइट जो आपके पास लेफ्ट साइड है उसमें प्लस और माइनस दोनों साइन यूज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव. और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितने आएगी आपके पास √3 विच इज इक्वल्स टू √3 2 minus m2 divide by 1 plus 2 times of a m2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां से प्लस माइनस को बाहर निकल लेते हैं √3 टाइम्स 1 plus 2 m2 विच इज इक्वल्स टू 2 minus m2. √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3 फिर प्लस में 2√3 टाइम्स m2 इज इक्वल्स टू 2 minus m2. भाई एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन. अब यहाँ से दोनों साइन लेके चलते हैं. टेकिंग √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल्स टू 2 minus m2. भाई नेगेटिव m2 को इधर ले आते हैं √3 को इधर लेके जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2√3 ऑफ m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 minus √3. m2 यहाँ से कॉमन लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2√3 प्लस 1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू 2 minus √3. देन m2 की जो वैल्यू है वो कितने आएगी 2 minus √3 डिवाइड बाई 2√3 प्लस 1. और अगर हम नेगेटिव साइन को साथ लेके चलते हैं इफ वी टेक नेगेटिव साइन को साथ ले लीजिए आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ √3 माइनस 2√3 टाइम्स m2 इज इक्वल्स टू 2 minus m2. भाई इस m2 को इधर लेके आ जाइए √3 को इधर लेके जाइए तो आपके पास कितना आ जाएगा m2 नेगेटिव 2√3 m2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3. यहाँ से m2 कॉमन लीजिए आपके पास आ जाएगा 1 minus 2 √3 टाइम्स 2 plus √3. Then m2 is equals to 2 plus √3 divide by 1 minus 2 √3. तो देखिए आपके पास दो स्लोप्स मिल गई हैं. अब हम दोनों केसों में बात करेंगे जब आपके पास m2 की वैल्यू 2 minus √3 डिवाइड बाई 2 √3 प्लस 1 है तब. और एक बार आपके पास 2 plus √3 डिवाइड बाई 1 minus 2 √3 है तब. Then इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाई. अब देखिए आपको पॉइंट गिवन है स्लोप आपको यहां से मिल गई पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं यहां से. बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y नोट इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x नोट. x नोट और y नोट की वैल्यू क्या है 2 और 3. तो यहाँ पे हम दोनों केस में अलग अलग लिख देते हैं. y माइनस y नोट की वैल्यू 3 होगी और x माइनस x नोट मीन्स x माइनस 2. m2 की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ से देख लीजिए 2 minus √3 डिवाइड बाई 2 √3 प्लस 1. 2 minus √3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 √3. अब यहाँ से एक इक्वेशन तो ये मिल गई आपको. दूसरी क्या है एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी जब भाई x नोट y नोट तो आपके पास वही है वापस से और m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास चेंज है. m2 इज 2 प्लस √3 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 √3. यहाँ से जो आपकी इक्वेशन है वो हो जाएगी y माइनस y नोट की जगह 3 m की जगह आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 √3 टाइम्स x माइनस 2. ओके
ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। You want to find the equation of the right bisector of line segment joining the point 3, 4 and -1, 2. भाई 3, 4 दूसरा पॉइंट आपके पास इसके कोऑर्डिनेट है -1, 2। एक लाइन ये है हमारे पास L1। राइट बाइसेक्टर का मीन्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन L2, इसको यहाँ पे बाइसेक्ट करके जा रही है। इट मीन्स जो ये पॉइंट आपके पास है P, x, y, this is the midpoint of these 2 points A and B. A और B का जो मिड पॉइंट है वो P हो गया और इनका जो एंगल है वो कितना है भाई 90 डिग्री। देन आपको इस लाइन L2 की इक्वेशन बतानी है, क्या आएगी। इसकी इक्वेशन के लिए भाई हमें एक तो चाहिए स्लोप L2 के लिए और दूसरा चाहिए पॉइंट। पॉइंट आपको ये मिल जाएगा P, स्लोप हम इन दोनों के रिलेशन से फाइंड करेंगे जो परपेंडिकुलर दे रखा है उसकी हेल्प से। हम बोल देते हैं लेट A जो आपके पास है वो है 3, 4, B जो आपके पास है वो है -1 और 10। M1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L1 बोल दें या फिर AB। अगर दो पॉइंट्स है आपके पास तो इनकी स्लोप क्या आएगी भाई y2 माइनस y1, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, -1 और -3। 2 माइनस 4 इज -2 -4 1/2। M1 इज इक्वल्स टू 1/2। M1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। एज लाइन L2 is perpendicular to line L1। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं हम यहाँ पे बोल देते हैं M2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L2। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो हमें पता है भाई M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। M1 की वैल्यू है 1/2, M2/2 इज इक्वल्स टू -1। दिस इंप्लाइज M2 इज इक्वल्स टू -2। अब देखो आपके पास जो P पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर बोल रखा था। P, इट मींस P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB। P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। Therefore, x जो आपके पास वो कितना आएगा x1 प्लस x2, इट मींस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, इट मींस 1 हो गया x की वैल्यू। एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। दिस इंप्लाइज y की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास 3 एंड x की वैल्यू 1 होगी। 1 और 3, ठीक है। तो P आपके पास हो गया 1,3 और जो स्लोप है आपके पास वो हुई -2। Therefore, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कितना आएगा आपके पास y माइनस y0 की वैल्यू हो गई भाई 3 टाइम इज इक्वल्स टू स्लोप हो गई -2 इंटू x माइनस x1 जो आ गया आपके पास 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके ओके सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है आपको -1,3, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीन्स ये है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन पे, जिसके इक्वेशन दे रखी है आपको सेकंड लाइन से 3x माइनस 4y -16 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको जो फाइंड करना है वो ये जो परपेंडिकुलर आ रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
अगर इसको क्यू पॉइंट बोल देते हैं, ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट को पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको, ये एक्स और वाई। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है यहां से, जिसपे ये लाइन पी के ऊपर परपेंडिकुलर थी, ठीक है, ये लाइन है एल। तो हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एल जो आपके पास गिवन है वो है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, 4y उधर जाएगा तो ये एज इट इज रह जाएंगे 3x माइनस 16, देन y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3/4 टाइम्स x माइनस 16/4। देयरफॉर हम बोल देते हैं इस देन m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन l। इस लाइन l के लिए जो स्लोप है वो कितने आ जाएगी 3/4। अब हमें एक चीज तो ये पता है कि भाई इन दोनों में जो पी क्यू है और ये जो लाइन एल है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। ओके, चलो इसको हम एक्स वाई की जगह थोड़ा चेंज ठीक है कर लेते हैं, ए बी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम चेंज करके यहाँ से बोल देते हैं लेट m2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। देन m2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, पी क्या बोला आपने, तो y2 माइनस y1, इट मीन्स 3 माइनस बी डिवाइड बाई x2 माइनस x1, -1 और -a। ठीक है, ये आपका हो गया m2। आप यहां से एक इक्वेशन मिलेगी आपको, एज लाइन पी क्या है वो परपेंडिकुलर है एल पे, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m1 की जो वैल्यू आपके पास वो है 3/4 इंटू m2 की जो वैल्यू थी वो है नेगेटिव सॉरी 3 माइनस बी डिवाइड बाई -1 माइनस ए इज इक्वल्स टू -1। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3b डिवाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 ए इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो आएगा 9 माइनस 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 था भाई। अब इस -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ऑफ 4a। अब 3b को इधर ले जाते हैं, 4 को इधर, 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 3b। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आई 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन हो गई 1। अब देखो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन आई है, तो अभी हमें एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, आप ये देखना, ये जो पॉइंट P है ये लाइन L के ऊपर लाई कर रहा है, इट मीन्स ये इस लाइन L की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम लिखेंगे एज पॉइंट P AB लाइज ऑन लाइन L। अगर उस पे लाई कर रहा है इट मीन्स भाई x की जगह पे आप a पुट कर दीजिए, y की जगह पे b पुट कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 3a माइनस 4b माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 3a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 16। तो भाई एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन जो फर्स्ट थे आपके पास हुआ है 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। और इस टाइप्स की इक्वेशन को हम सोल्व करते आए हैं अभी तक। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन 4 को सॉरी 2 को, चलो उल्टा कर लेते हैं, b में ऐड ही करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and equation 2 by 3 and then adding we get
तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन था तो हम सीधा ऐड ही करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16a, 4 3 जा 12b और 4 5 जा 20। 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9a माइनस 4 3 जा 12b, 16 3 जा 48। ठीक है, 12b और माइनस दोनों कैंसिल, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 16 और 9 में से 25a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 68। देन द वैल्यू ऑफ a इज 68 अपॉन 25। अब इस वैल्यू को यूज कर लीजिए कहीं पे भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। यूजिंग a इज इक्वल्स टू 68 अपॉन 25 इन इक्वेशन, कौन सा हम यूज करें भाई? चलो फर्स्ट में ही कर लेते हैं। वी गेट फर्स्ट में 4 टाइम्स a की जगह आ जाएगा 68 अपॉन 25 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। 4 से मल्टीप्लाई करना, 8 4 जा 32, 2 3 24 और 3 27 डिवाइड बाई 25 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। अब भाई b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो 3b की जो वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 272 डिवाइड बाई 25। देन 3b इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 माइनस 272। Then 3b is equals to 272 minus 25, 72, 50, 45, 145 और वो भी नेगेटिव डिवाइड बाय 20, सॉरी 5 नहीं 7, ठीक है 147 डिवाइड बाय 25। देन b is equals to नेगेटिव ऑफ 147 डिवाइड बाय 25 और जो 3 मल्टीप्लाई में था वो आके डिवाइड होगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12, 2 7 9। देन b is equals to negative of 49 upon 25। therefore जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में a की जो वैल्यू है वो हमारे आई 68 अपॉन 25 और b आ गया था 49 अपॉन 25। ओके ओके सर। हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आपसे बोला गया था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। फिगर ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी लाइन है आपके पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c और परपेंडिकुलर कहां से है, ओरिजिन से। मीट्स इट एट ए पॉइंट सॉरी -1, 2। इट मींस जो आपकी लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वो इधर ना होके कौन से क्वाड्रेंट से पास करें, सेकंड वाले से। x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो आपके पास जो लाइन है वो इस तरह से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ से परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, ये भाई 0, 0 और किस पॉइंट पे मीट कर रहा है भाई, वो है -1, 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो m और c की वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, क्या आएंगी उसके लिए। तो देखो, तो ये हम लाइन बोल देते हैं L1 जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। एक आपके पास ये पॉइंट दे दिया P और ये है O। तो OP जो आपके पास लाइन है उसके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो आपके पास गिवन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर यहां से देखेंगे तो स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L वो आपसे दे रखी है m। हम बोल देते हैं लेट m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन OP। OP जो लाइन है इसकी स्लोप m1 से लिख रहे हैं हम। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप उनकी स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं। y2 माइनस y1
it means 2 minus 0 divided by x2 minus x1 minus 1 minus 0. Therefore m1 is equals to 2 minus 0 is 2 divided by minus 1, which is equals to minus 2. As the line L1 and OP are perpendicular to each other, as lines L1 and OP are perpendicular, therefore product of their slopes must be equals to minus 1. m की वैल्यू हमें पता नहीं है, m1 की वैल्यू minus 2 है, which is equals to minus 1. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, देन m is equals to आ गया 1/2. ठीक है, m is equals to y, जो 1/2 आया है उसको इक्वेशन 1 में यूज कीजिए. यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में यूज करोगे तो आपके पास y हो जाएगा भाई m/2, m इज इक्वल्स टू 1/2 था तो x की जगह 1/2 प्लस c. तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब एक कांस्टेंट बच गया c. इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आप देखिए, जो पॉइंट p है वो इसी लाइन पे लाई करता है. अगर ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई करता है, इट मींस इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा. तो हम कर देते हैं यूजिंग x इज इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन 2 में. यूजिंग x इज इक्वल्स टू -1 एंड y is equals to 2 in equation 2 we get by y की जगह आ जाएगा 2 which is equals to x की जगह -1 divided by 2 plus c. ये -1/2 था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, c हो गया. 2 plus 2 is 4, 4 plus 1 divided by 2, therefore c is equals to 5/2. आपसे दो वैल्यूज कैलकुलेट करवाई थी इन्होंने, हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, एक तो m की वैल्यू और एक है c की वैल्यू. हो गया? जी सर. ओके, तो आप एक काम कर दोगे? क्या सर?